हॉट टॉक मैंने हमसे हुई है, बातचीत तीखी बहस भी हुई है, कुछ शब्द भी ऐसे कहे गए हैं जो बहुत कठोर थे, लेकिन सारा सत्य नहीं, वो पूरा एडिटिंग है। वो अपना वाला तो हटा ही दिया है, वो खुद बहसबाजी हुई है। और मैं ऐसे लोगों को गाली देने नहीं, मैं तो जनता से अपील करूंगा, और मैं भी ऐसे लोग के मारने पीटने के पक्ष में है। तो व्यक्ति 30,000 रुपया एक गाड़ी से मांग कर रहा है, और मेरे पास भी मैसेज है। अगर 11 मिनट उससे हमारी बात हुई तो हम चाहेंगे कि 11 मिनट का ओरिजिनल अगर आपने रिकॉर्ड किया है तो ओरिजिनल ऑडियो सार्वजनिक कर दीजिए। उसने कहा कि विधायक जी, हम सीधा मेरा सरकार को पहुंचता है, आप एक विधायक को, और ये बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो। देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, अगर आप गाली पे चर्चा करिएगा और गाली पे अगर न्यूज़ बनाइएगा तो हिंदुस्तान का हर एक अखबार गाली से ही भरा रहेगा। थाना 50 से ज़्यादा थाना है धनबाद ज़िले में, और हमें लगता है प्रत्येक दिन कम से कम 10 लोग थाना प्रभारी से गालियाँ सुनते हैं। धनबाद ज़िले में कई उद्योग हैं जहां कर्मचारी काम करते हैं और मैनेजर से, सुपरवाइजर से, एचआर से दिन में हज़ारों किस्म की गालियां सुनते हैं। तो अगर आप गालियों पे बात करेंगे ना तो दिन भर नहीं, पूरे साल का अखबार आपका और न्यूज़ चैनल भर जाएगा। लेकिन अब यहाँ हुआ कि गाली देने वाला को कोई गाली दे दिया है। गाली देने का काम होता है थाना प्रभारी का। पुलिस में जुड़े लोग गाली देते हैं और खूब भद्दी गालियाँ देते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। शोषित वंचित लोगों को खूब गालियाँ आते हैं, क्योंकि जिनकी क्षमता है उनको तो बोल नहीं पाएंगे। तो उसी बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जनता के मुद्दों को अपने आप से रिलेट करते हैं। तो उसी क्रम में कभी कभी कुछ आक्रोशित शब्द ऐसे आते हैं जो शायद बोल दिया जाता है। लेकिन मैं स्पष्ट कहूँगा, मैं हॉट टॉक मैंने हमसे हुई है, बातचीत तीखी बहस भी हुई है, कुछ शब्द भी ऐसे कहे गए हैं जो बहुत कठोर थे, लेकिन सारा सत्य नहीं, वो पूरा एडिटिंग है। वो अपना वाला तो हटा ही दिया है। वो खुद क्या बोला है, वो तो बहुत ही मास्टर माइंडेड आदमी है। वो 2 दिन तक बोला कि विधायक जी कुछ नहीं, टेंशन मत लीजिए, हम भी आपकी उम्र के हैं। तो उसमें कई शब्द, कई बातचीत एडिटिंग है। बाकी हॉट टॉक हुई है, थाना परिसर में भी हॉट टॉक हुई है, बहसबाजी हुई है। और मैं ऐसे लोगों को गाली देने नहीं, मैं तो जनता से अपील करूंगा, और मैं भी ऐसे लोग का मारने पीटने के पक्ष में है। मैं एक क्रांतिकारी विचार का हूं। मैं स्पष्ट, आज इस देश की बर्बादी का कारण विधायिका और कार्यपालिका है। ये कार्यपालिका में बैठे लोग दिमाग की तरह इस देश को चाट चुके हैं, और उन्हीं के कारण मैं बिल्कुल ऐसे लोगों को, जनता को स्वयं सबक सिखाना चाहिए। जो व्यक्ति 30,000 रुपया एक गाड़ी से मांग कर रहा है, और मेरे पास भी मैसेज है, बस मेरे पास। लेकिन हम निजता का अधिकार का हनन नहीं करेंगे। क्या कहा गया था आपको? हम खुन्नस निकाली गई थी। देखिए, खुन्नस निकाली गई है, उसको हम 2 दिन पहले से हमारी और उसकी हॉट बातचीत हो रही है मैसेज के माध्यम से। मैं आपको, और मुझे पूर्ण विश्वास है उसमें आधा जो है AI जनरेटेड किया गया है। मैंने ऐसा ना कि मेरी उससे बात नहीं हुई है बात। विषय क्या था? विषय था बालू से शुरू हुआ था, विषय बालू से। हाँ, बात सुनाते हैं। हमने उनसे पूछ कॉल किया, फिर उन्होंने कहा जी विधायक जी, हम बोले बालू मैटर में क्यों परेशान कर रहे हैं? उन्होंने कहा कहाँ परेशान कर रहे हैं? हम फिर लिखें परेशान नहीं कर रहे हैं तो लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? फिर उन्होंने लिखा कि कौन वाला मैटर, हम समझे नहीं। फिर हमने लिखा हरलाडी पीर टाट से जो लड़का लोग बालू लेकर आता है उनसे पैसा डिमांड किया जा रहा है। वो बोले गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं। हम बोले प्रमाण दे सकते हैं और हमको मालूम है बालू का पैसा कहाँ और कौन लेता है। अब वो गलत लैंग्वेज शुरू कर दे। वो विधायक जी फालतू मत बोलिए, हम अभी तक नियम से बात कर रहे थे। हम बोले क्या फालतू, रोड में आ गए ना तो समझ लीजिएगा। वो बोला चलिए अपना धमकी अपने पास रखिए। हम लिखे ज़्यादा होशियारी मत करिए, ठीक नहीं होगा तो नहीं तो क्या कर लीजिएगा। फिर हम बोले बहुत कुछ कर सकते हैं, सुनिए गरीब घर का लड़का लोग सब मजदूरी करके ट्रैक्टर लिया है, गलत मत करिए। अब फिर वो लिखा चलिए अपना ज्ञान अपने पास रखिए, बेहतर होगा, क्योंकि गरीब का हम भलाई करते तो हम खुद रोड पर आ जाएंगे। वैसे भी गरीब मरता है तो मरने दीजिए, मेरा क्या जाता है, हमको अपने ऊपर टाइम टू टाइम माल पहुँचाना पड़ता है। ये बड़ा बाबू का मैसेज है, हमें अपने ऊपर टाइम टू टाइम माल पहुँचाना पड़ता है। तब हम शुरू किए कि रुक, और हम इसको फ़ोन किए और फिर हॉट टॉक हुआ। उस दिन मामला शांत हो गया बालू वाला। अब आ गया गणेश दास वाला। फिर हम मैसेज किया अगला दिन, तो चूंकि 2 मैटर कंटिन्यू इसके साथ मेरा हो गया ना, हम लिखे गणेश दास को क्यों पकड़े हैं आप। अगला मैसेज मेरा शुरू होता है। फिर वो बोला कि क्या है आपका आदमी आपको नहीं बताया, ये बड़ा बाबू का मैसेज है। हम बोले नहीं आप बताइए, बस बोला कि मारते हुए ले गया है। अब वो लिखता है डी सीधे कि फ्रॉड है साला, आज के बाद फ्रॉड करना ही भुला देंगे। ये बड़ा बाबू का मैसेज है, बोली ये बड़ा बाबू का है। हम बोले संभाल के बात कीजिए, एक दलित व्यक्ति के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। अब वो लिखता है नहीं तो आप क्या कर लीजिएगा, धमकी मत दीजिए हमको, कह रहे हैं बड़ा बाबू। हम बोले धमकी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर हम उसको कॉल लगा दिए, क्योंकि अब हम बोले यार कितना चैट करेंगे। हम कॉल लगा दिए, 2 मिनट 7 मिनट 2 मिनट बात हुआ, यानी कुल मिलाकर 11 मिनट उससे हमारी बात हुई। तो हम चाहेंगे कि 11 मिनट का ओरिजिनल अगर आपने रिकॉर्ड किया है तो ओरिजिनल ऑडियो सार्वजनिक कर दीजिए। बिल्कुल। उसने कहा कि विधायक जी,
हम सीधा मेरा सरकार को पहुंचता है, आप एक विधायक क्या कर लीजिएगा। अरे भैया, मैंने हमको लगा कि हम सोचे कि चलिए विधायक और बड़ा बाबू के बीच क्या बातचीत है, लेकिन वो आदमी इतना मतलब खुराफाती माइंड का है कि अपना क्या बात किया मतलब समझिए। अरे नहीं तो कम से कम आप वीडियो, ठीक है राजकुमार दा, हम आपको ही बहुत ही अनठेकान बात कर रहे हैं, आपको खूब गाली ही दे रहे हैं, तो क्या है आप 11 मिनट तक केवल गाली सुनिएगा? जी सर, हाँ सर, जी सर, रिएक्शन नहीं, आप काट दीजिएगा फ़ोन, आप काट दीजिएगा फ़ोन। अगर हम अभद्र बात आपको कर रहे हैं कंटिन्यू, तो आप काट दीजिएगा, या तो आप कम से कम अपना पक्ष रखिएगा कि विधायक जी आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ये आप गलत बोल रहे हैं, हम भी एक सरकारी हम एक सरकारी व्यक्ति हैं, आप ये गलत बोल रहे हैं। और कई बार हम लोग अगर कई पदाधिकारी, जब हम लोग एक एसपी से हमारी हॉट टॉक हो रही थी, हम एसपी को भी अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे, एसपी ने कुछ ऐसा किया था, तो एसपी इस बात को कह रहे थे कि विधायक जी आप मेरे साथ इस तरह का बात नहीं कर सकते हैं, विधायक जी ये लैंग्वेज ठीक नहीं है। वो एसपी पर कह रहे थे, हम बार बार उनको हॉट टॉक बात कर रहे थे, और वो एसपी बार बार कह रहे थे कि आप मेरे साथ ये इस तरह से बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कहना ये 11 मिनट तक केवल चुपचाप था क्या? हम बोल रहे हैं, हम गालियां दे रहे हैं, और ये 11 मिनट तक चुपचाप था। और दूसरा बात हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, अगर वास्तव में ये गाली होती भी, या फिर कोई ये व्यक्तिगत बातचीत है, अब मान के चलिए एक पति पत्नी अगर अपने शयन कक्ष में एक दूसरे के साथ संभोग कर रहे हैं, तो किसको आपत्ति है? किसी को नहीं है। लेकिन अगर वो बाजार में कि सड़क में, मार्केट में अगर वही संभोग की क्रिया को करेंगे, तो हर किसी को आपत्ति होगी। हम कहेंगे ये अश्लील काम है, ये आपत्तिजनक काम है। तो हमने उनको इंडिविजुअल बात किया है, हमने उनको व्यक्तिगत बात किया है, हम प्लेटफॉर्म पर बात नहीं किए थे, हमने सामाजिक स्तर पर आपसे बात नहीं किया है, हमने किसी प्लेटफॉर्म पर बात, मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कहा है, हमने आपको प्राइवेट फोरम पे कहा है। अगर हमने आपको धमकाया भी है या कुछ ऐसा डांट फटकार भी किया है, तो प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर किया है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं। तो इसलिए बिल्कुल ये आरोप निराधार हैं, केवल और केवल एक कुंठित मानसिकता है। क्योंकि सबको मालूम है कि जयराम महतो एकमात्र विधायक है जो सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार है, बाकी तो सिस्टम से मैनेज हो गए हैं जी। और आज फिर कह रहे हैं, कल को फिर कोई नया विधायक आएगा, उसको सिस्टम से मैनेज होना पड़ेगा। हम आपको एक किस्सा सुना रहे हैं, एक अधिकारी हमको फोन किए, बोले विधायक जी अपना वाला हिस्सा लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा। हम बोले हमको जरूरत नहीं है, हम अपने एक आदमी भेज रहे हैं, देखिए अगर इससे बातचीत होता है तो। इन लोग का रहता है मोनोपोली, कि पहले के विधायक को जाता था। तो आपके ऑडियो में एडिट भी की गई है बहुत सारी, अच्छा ये सिंपल है भाई। हम बोले 11 मिनट उनसे बात हुई, 11 मिनट सार्वजनिक किया जाए। रिश्ता का हनन का मामला दर्ज करेंगे, उसको तोड़ मोड़ के लिखा गया, ऑडियो को दाएं बाएं आगे पीछे किया गया, वो अपना शब्द को हटा दिया। बहुत बड़ा हुंसी, मैंने आपको लगा ये सवाल ही नहीं है कि हम सामान्य से आदमी से अगर बातचीत करेंगे तो बोलेगा कि विधायक जी आप गलत बोल रहे हैं। हम बोले एसपी का उदाहरण दिए, ऐसा उनसे कोई केवल थाना प्रभारी बरवड्डा से हमारी हॉट टॉक नहीं हुई है। कम से कम हमारे विधायक बनने के बाद आधा दर्जन थाना प्रभारी से हमारी हॉट टॉक हुई है, एक एसपी से हुई हमारी हॉट टॉक, 2 डीएसपी से हमारी हॉट टॉक हुई है, एक डीएस से हमारी हॉट टॉक हुई है। कंपनी के मैनेजर से तो अनगिनत हुई, इसकी कोई गिनती ही नहीं है। और वो हम अपने लिए नहीं करते हैं, वो जनता के साथ गलत करते हैं, और जनता के साथ जब वो गलत करते हैं तो आक्रोश मेरे अंदर आता है और वहाँ सामने दिखता है। सर आपने कहा कि बरौदा थाना प्रभारी किसी महिला कांस्टेबल, हाँ बिल्कुल, ये पुख्ता सूचना है कि थाने में एक महिला कर्मचारी, उनके साथ उनके अनैतिक संबंध है, वो व्यभिचारी व्यक्ति है। तो क्या वो उनके समान लेवल की है या फिर उससे जूनियर है? अब ये तो आप जाइए बरवड्डा, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो उस वह व्यक्ति है ही ऐसा, मैंने एक ऐसा व्यक्ति है, मैंने गिरा कि वह किस्म का व्यक्ति है। बताइए, जो आदमी 30,000 डिमांड, 5,000 देते हैं, बालू गाड़ी वाले थाना को 5,000 रुपया देते हैं, चाहे वो कोई थाना रहे, खासकर जो NH में जितना थाना है वो देते हैं भैया। उसको आप नहीं बदल पाइएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं बदलेंगे तो आप क्या बदलेंगे। फर्जी प्रमाण पत्र का जो आरोप है सर, क्या उसमें क्या, उस पर हम कह रहे कार्रवाई करिए, उस पर कार्रवाई हमने वहां भी कहा था, और मुखिया जी को भी कहा था कि मुखिया जी हम इसलिए नहीं आए हैं कि आपका कोई फर्जी लेटर बना लिया था, हम इसलिए आए थे कि उस व्यक्ति को बेरहमी से मारा गया था। और मेरे फोन करने के बाद यह बोलकर मारा गया था कि तुम पैरवी करते हो विधायक का, विधायक तुम दिखा देते हैं तुमको।